एसआई भर्ती को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और इस सुनवाई के बाद कुछ ऐसा हुआ कि अब इस मामले पर एक तरीके से कहा जाए तो कई सवाल फिर से खड़े हो गए हैं। और आज के एक सवाल क्या है, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। पहला सवाल तो यह है कि एसआई भर्ती मामले पर क्या अब और सियासी घमासान बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने अपना जवाब पेश किया है उसके बाद से जो एसआई भर्ती पर सवाल इसको रद्द किए जाने को लेकर उठ रहे थे, या इस भर्ती को एक तरीके से कहा जाए तो इसकी जो मांग उठ रही थी कि इस भर्ती को रद्द कर दिया जाए, क्या उस मांग के साथ ये घमासान अब अगले स्तर पर पहुंचेगा, अगले चरण पर पहुंचेगा क्या? दूसरा सवाल, सरकार ने हाईकोर्ट में आखिर जवाब क्या दिया? जो हम कह रहे हैं कि भाई आखिर बवाल होगा, सियासी बवाल होगा, तो फिर जवाब क्या है? जवाब भी तफसील से आपको बताएंगे। तीसरा सवाल, इसमें दोहरा रवैया या फिर कुछ अंदरूनी रार, यह मैं क्यों कह रहा हूं, यह भी आपको बताऊंगा। किस तरीके से विपक्ष में रहते हुए बीजेपी एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में किस तरह के बयान देती थी और आज जो हाईकोर्ट में जवाब दिया है, क्या विपक्ष में रहते हुए बीजेपी और सत्ता में आने के बाद बीजेपी की मंशा में कोई बदलाव आया है? और चौथा सवाल, दिल्ली कूच के लिए क्या तैयार हो गए हैं बेनीवाल? यह भी बड़ा सवाल, क्योंकि एसआई भर्ती मामले को लेकर लगभग 65 से ज्यादा दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। अब ऐसे में क्या हाईकोर्ट में सरकार के जवाब के बाद वो और ज्यादा मुखर इस मामले पर हो जाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाबों को टटोलने की कोशिश करेंगे इनसाइड स्टोरी में। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाले स्पेशल शो के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान की राजनीति में कुछ मुद्दे कभी पूरी तरह शांत नहीं होते, बस वक्त के साथ उनके चेहरे, संदर्भ और शोर की तीव्रता बदल जाती है। 2023 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने जिन वादों और नारों के साथ सत्ता हासिल की, उनमें सबसे असरदार मुद्दा तो था वो एसआई भर्ती 2021 में पेपर लीक और भ्रष्टाचार का मामला। उसी मुद्दे पर अब खुद बीजेपी की सरकार कोर्ट में जवाब दे रही है और जांच की दुहाई देकर परीक्षा रद्द करने से पीछे हट गई है। लेकिन जो परीक्षा हजारों युवाओं के भविष्य से जुड़ी है और जिस पर अब तक 60 से ज्यादा दिन से धरने पर बैठे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सरकार को घेर रहे हैं, वो सिर्फ एक भर्ती परीक्षा का मसला नहीं है, यह मुद्दा सत्ता की जवाबदेही का है। युवाओं के भविष्य और राजनीतिक दोहरेपन का टेस्ट केस बन चुका है। अब देखिए, 2021 से 2025 तक पेपर लीक का लंबा और उलझा हुआ सफर रहा है। राजस्थान में 2021 में आयोजित हुई एसआई भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली और पेपर लीक की शिकायतें सामने आई। सोशल मीडिया पर भी पेपर वायरल हुआ, कई जगह से जो आरोपी हैं वो पकड़े गए, कई ट्रेनी एसआई 53 ट्रेनी एसआई इसमें गिरफ्तार किए गए और बाद में मामला कोर्ट पहुंचा। युवाओं ने सड़कों पर आकर आवाज उठाई। तब की कांग्रेस सरकार, तत्कालीन कांग्रेस सरकार बैकफुट पर दिखी। उसी वक्त विपक्ष में बैठी बीजेपी ने इस मसले को हथियार बनाकर जनता से वादा किया कि सरकार में आते ही इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को जेल भेजा जाएगा। इसके साथ साथ एसआई भर्ती रद्द करने का दावा भी किया और आरपीएससी के पुनर्गठन की बात भी उस दौर में विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने कही थी। लेकिन अब सत्ता में आने के बाद वही बीजेपी हाईकोर्ट में कह रही है कि पूरी परीक्षा रद्द करना जल्दबाजी होगी। सवाल यही है कि जो मुद्दा चुनावों से पहले युवाओं के गुस्से और बदलाव की आग में घी डाल रहा था, वही मुद्दा सत्ता में आते ही संवेदनशील कैसे हो गया? अब समझते हैं हाईकोर्ट में क्या हुआ और सरकार की दोहरी राजनीति की झलक इसमें कैसे दिख रही है। तो आज राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने तर्क रखा कोर्ट के सामने कि परीक्षा रद्द करना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि एसआईटी की जांच सही दिशा में चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी कोई ऐसा कारण नहीं जिससे पूरी परीक्षा को अमान्य घोषित किया जाए। एसआईटी का हवाला देकर महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट के सामने कहा है। सरकार ने इस दौरान यह भी बताया कि एक सब कमेटी द्वारा जांच की गई और उस रिपोर्ट में भी परीक्षा रद्द न करने की सलाह दी गई है। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं ने एसआईटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग रखी और कोर्ट से जो बाकी 2010, 2016, 2021 की जो भर्तियां हैं उसका एक तुलनात्मक अध्ययन मांगा है। अब देखिए, सरकार की तरफ से अपने जवाब में याचिकाकर्ता पर भी
तब एक टिप्पणी की गई है। देखिए, सरकार कहीं ना कहीं इस मामले में भर्ती परीक्षा रद्द करने से तो पीछे हट रही है। दूसरा, याचिकाकर्ता पर भी सवाल उठा रही है। सरकार ने कोर्ट में कहा कि भाई, मुख्य याचिकाकर्ता कैलाश चंद शर्मा पहले खुद इस परीक्षा में शामिल हुए, टेस्ट और इंटरव्यू भी दिया, लेकिन चयन नहीं हुआ तो अब दोबारा याचिका दाखिल की। यह तर्क देना कि अब पूरी परीक्षा फर्जी है, यह राजनीतिक मंशा से प्रेरित है। यानी उन्होंने याचिकाकर्ता पर राजनीतिक प्रायोजित इस पूरे मामले को बता दिया। इस दलील के जरिए सरकार शायद यह बताना चाह रही है कि विरोध की पूरी नींव ही स्वार्थ पर टिकी है। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या चयन न होने पर किसी की आपत्ति अपने आप अमान्य हो जाती है? अगर पेपर लीक की पुष्टि एसआईटी कर रही है तो क्या उसका स्केल और इंपैक्ट मायने नहीं रखता? अब देखिए, ये तो बात है सरकार की। सरकार किस तरीके से कोर्ट में उन्होंने अपनी बातें रखी, याचिकाकर्ता को किस तरीके से घेरा, लेकिन हनुमान बेनीवाल की खुली चुनौती है। वो पहले कह चुके हैं आंदोलन अब दिल्ली तक जाएगा। इस पूरे मामले में सबसे मुखर इस दौर में, इस वक्त में, वो आवाज जो सबसे मुखर है वो हनुमान बेनीवाल की है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता और नागौर से सांसद पिछले 65 दिनों से ज्यादा से जयपुर में धरने पर बैठे हैं। उन्होंने बार बार आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार इस मुद्दे पर कांग्रेस की तर्ज पर पर्दा डाल रही है, युवाओं को धोखा दे रही है और कोर्ट में वादा खिलाफी कर रही है। हनुमान बेनीवाल ने हाल ही में कहा था कि अगर सरकार ने 7 जुलाई तक, माफ कीजिएगा 1 जुलाई तक, इससे पहले जो आज सुनवाई हुई, भर्ती रद्द नहीं की तो और एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की तो दिल्ली कूच किया जाएगा। संसद सत्र में देश के सामने भी इस झूठ का पर्दाफाश किया जाएगा, इसके सवाल उठाए जाएंगे। तो देखिए, यह सिर्फ चेतावनी नहीं, यह राजस्थान की सियासत में नई टकराव रेखा खींचने की एक कोशिश है, जहां सत्ता और विपक्ष दोनों से दूर एक तीसरी शक्ति खुद को युवाओं की आवाज के रूप में पेश कर रही है। खैर, उससे अलग चयनित अभ्यर्थी बनाम परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाले, यहां पर 2 खेमे तैयार हो गए। यह मामला पूरी तरह से 2 हिस्सों में बढ़ गया है। चयनित अभ्यर्थी जो ट्रेनिंग ले रहे हैं और नौकरी की तैयारी में हैं, चाहते हैं कि परीक्षा रद्द ना हो, क्योंकि इससे उनके करियर पर गहरी चोट लगेगी। परीक्षा की वैधता पर सवाल उठाने वाले ये दूसरा पक्ष, जो ये चाहते हैं कि अगर पेपर लीक हुआ तो पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए, फिर से निष्पक्ष प्रक्रिया से भर्ती हो। सरकार इस द्वंद्व को संतुलित करने के बहाने निर्णय से बच रही है, जबकि न्यायपालिका के सामने दोनों पक्षों की भावनाएं हैं जिन्हें तर्क और साक्ष्य से तौला जाना है। अब देखिए, राजनीतिक नुकसान या नैतिक जिम्मेदारी सवाल इनका भी उठता है। बीजेपी को यह समझना होगा कि 2023 में सत्ता पाने में युवाओं के इस आक्रोश का बड़ा रोल था। अगर अब यही युवा खुद को ठगा महसूस करेंगे तो इसका असर सिर्फ अगले चुनाव में नहीं, बल्कि जो लोकसभा का चुनाव होगा उसकी सियासत में भी दिखेगा। राजनीतिक दल अक्सर चुनावी वादों को सत्ता में आने के बाद व्यवस्थागत सीमाओं में उलझा बताते हैं, लेकिन जब मामला नौजवानों की रोजी रोटी और भरोसे से जुड़ा हो, एक व्यवस्था से जुड़ा हो, तो उसे नजरअंदाज करना सिर्फ रणनीतिक भूल नहीं, नैतिक गिरावट भी मानी जाएगी। अब देखिए, अगली सुनवाई इसमें 7 जुलाई को होनी है। क्या होगा आगे? कोर्ट ने अगली सुनवाई 7 जुलाई को तय की है। यहां याचिकाकर्ता सरकार के जवाब पर अपना काउंटर पेश करेंगे। यह सुनवाई कई मायनों में निर्णायक होगी। अगर कोर्ट सरकार के पक्ष में फैसला देता है तो हनुमान बेनीवाल का आंदोलन और तेज हो सकता है और दिल्ली तक जा सकता है। अगर कोर्ट परीक्षा रद्द करने की दिशा में संकेत देता है तो सरकार के लिए एक बड़ा झटका होगा और चयनित अभ्यर्थियों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। दोनों ही स्थिति में साफ है कि बीजेपी को इस मामले में सिर्फ कोर्ट की आड़ लेकर बचना मुश्किल होगा। लेकिन राजनीति की असल परीक्षा भी बाकी है। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा का मामला अब सिर्फ भर्ती प्रक्रिया तक सीमित नहीं है। यह सत्ता की नीयत, पारदर्शिता और युवाओं के साथ किए वादों की असलियत का आईना बन गया है। बीजेपी के लिए बैकफुट या ब्रेकडाउन वाला क्षण है और हनुमान बेनीवाल के लिए मौका है कि वो खुद को युवाओं के असल प्रतिनिधि के तौर पर साबित करें, बजाय सिर्फ एक क्षेत्रीय नेता के। 7 जुलाई सिर्फ अदालत में बहस की तारीख नहीं, राजस्थान की राजनीति में एक मोड़ की तारीख भी हो सकती है। और अगर इस मोड़ पर सरकार फिर चूक गई तो अगले मोड़ पर जनता का मूड क्या होगा, इसकी चिंता अभी से कर लेनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इनसाइड स्टोरी की जानकारी और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।